पिछले 18 सालों से मैं हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 13 सालों से तो जैसे कभी कभी कुछ ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, तो क्या उसमें सबकॉन्शियस माइंड कहीं कोई रोल? कोई भी ब्लॉकेजेस का अच्छा या पॉजिटिव प्रोग्राम सबकॉन्शियस में जब चली करेक्ट, तो जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में डाली गई, जो उसने आसपास 7 साल की उम्र तक जो आसपास देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया, कि मान लो 7 साल की उम्र के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि उनके ब्रेन को रिवायर करना चाहते हो, हैबिट्स चेंज करना चाहते हो, बिलीफ्स चेंज करना चाहते हो, कोई ट्रॉमा रिमूव करना चाहते हो, नेगेटिव मेमोरीज को रिमूव करना चाहते हो। देखो, हिप्नोसिस इज मदर साइंस ऑफ ऑल द सेल्फ हेल्प। हिप्नोसिस एक मदर साइंस है, और उसी से ही बाकी लोगों को हिप्नोसिस को लेकर बहुत ज्यादा मिथ है। मिरेक्युलस चेंज ला सकते हो, सालों पुरानी आदतें रिमूव कर सकते हो, या कोई भी डिजीज रिमूव कर सकते हो once you are under hypnosis, and it is the most impactful and effective thing on this planet। और वो सेल्फ हिप्नोसिस की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है कि जिससे आप खुद अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को पूरा आप खुद ही क्रिएटर बनने लग जाते हो अपनी जिंदगी। करेक्ट। देखो, साइड इफेक्ट तो है। अच्छा, वो साइड इफेक्ट है। उसकी हालत ऐसी थी कि वो 1-1.5 घंटा हाथ धोना शुरू करता तो हाथ ही धोते रहता था। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो खाना देखता था, गलती से किसी का हाथ लग जाता खाने में तो उसे लगता कि गंदा हो गया, वो खा ही नहीं पाता था। तो उसके घर वालों ने बड़े तंत्र मंत्र झाड़ फूक सब कर लिए, तो वर्कड ऑन हिम। और 23-24 साल का लड़का था जो 3 साल से इससे परेशान था, 3-4 साल से। ये रिसेंट केस बता रहा हूँ जो बहुत टिपिकल केस था। तो कितना टाइम लगा? साइकियाट्रिक मेडिसिन भी उन्होंने ली। अच्छा। हमने उससे सेशन लिए, कुछ 12-13 सेशंस लिए, और उसके बाद आज के धीरे-धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हुआ, और पिछले 1-1.5 महीने में अब वो जॉब तक ज्वाइन कर चुका है। हाय व्यूअर्स, जो आज का टॉपिक है जहां पर हम बात करेंगे हिप्नोसिस के बारे में, हम लोग बात करेंगे माइंड पावर के बारे में, और किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। और इन सब बातों पे डिस्कशन करने के लिए जो हमारे साथ, जो हमारे एक्सपर्ट विचार के पॉडकास्ट पे जो एक्सपर्ट आज आए हैं, उनका नाम है मिस्टर मयंक राठी। लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू मिस्टर मयंक। हाय सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई एम रियली गुड। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। जैसा कि जो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने बात करनी है माइंड पावर को लेके, सबकॉन्शियस माइंड को लेके, और साथ में कुछ हम लोग बातें करेंगे हिप्नोसिस के बारे में, एंड मे बी विल गिव अ लाइव डेमो। सो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो एक लेमैन लैंग्वेज में आप बताइए सबकॉन्शियस माइंड का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वर्क करता है? देखो, सबकॉन्शियस माइंड हमारा कंट्रोल पैनल है जी। माइंड का वो हिस्सा जो एक्चुअली हमारा इंटरनल माइंड है, जो वो सब कुछ कंट्रोल करता है। वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिलीव्स, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो मेरे हार्ट को 72 टाइम्स पर मिनट बीट कराता है। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो कराता है। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो ऑटो पायलट मोड पे मेरी सांसें चला रहा है। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही है एक्टिव, जो 24 आवर्स एक्टिवेटेड रहता है। मैं रात को सो जाता हूँ, फिर भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, मुझे ग्रो करता है, मेरे बाल ग्रो करता है, मेरे नाखून ग्रो करता है। तो इट एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी दुनिया है। या बेसिकली अगर उसको ऐसे सही मायने में कहूँ तो एक दुनिया जो हमने सबकॉन्शियस माइंड में बना रखी है, एक्चुअली वही हम बाहर की दुनिया में प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी दुनिया है। ओके, ग्रेट, वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर। तो जैसे कभी कभी कुछ ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, तो क्या उसमें सबकॉन्शियस माइंड कहीं कोई रोल प्ले करता है? 100% कोई भी ब्लॉकेजेस का अच्छा या पॉजिटिव प्रोग्राम सबकॉन्शियस में जब चली जाती है, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपने 1.5-2 साल की उम्र में चलना सीखा था, ठीक है, तो 7 साल की उम्र तक हम सिर्फ सबकॉन्शियसली काम करते हैं। बचपन में हमारे पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता। करेक्ट। तो वो जो प्रोग्रामिंग 1.5-2 साल की उम्र में चलने की हुई, वो आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। करेक्ट। आपको कभी कोई बोले चलना भूल जाइए तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे के वैसे ही जो भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड में, कोई भी प्रोग्राम डाल दिया जाए, तो वो भी जिंदगी भर हमारे साथ चलता है। Just kind of any trauma or anything like that. Anything means anything. 7 years की एज तक हम अपनी लाइफ की 70% लर्निंग कर लेते हैं। करेक्ट। You won't believe, but yes, पूरी जिंदगी हम सिर्फ 30% सीखते हैं, और उस 7 साल की उम्र तक हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली एक ऐसी दुनिया बन जाती है, और उसी दुनिया को हम आंखों के द्वारा प्रोजेक्ट करते हैं पूरी जिंदगी बाहर। करेक्ट। तो जैसा हमारा इंटरनल वर्ल्ड होता है, प्रोग्राम होता है, वैसे ही हमें दुनिया दिखती है।
बिल्कुल। तो उसमें ट्रॉमा भी हो सकता है, उसमें आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, वगैरह वगैरह। वहां पे पॉजिटिव बिलीफ भी हो सकती है कि मैं ये कर सकता हूँ। करेक्ट। तो जो चीज सबकॉन्शियस मन में डाली गई, हाँ। जो उसने आसपास 7 साल की उम्र तक जो आसपास देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया, वो उसका प्रोग्राम बन जाता है और वैसे ही लाइफ चलने लगती है। और पूरी जिंदगी, यस एग्जैक्टली, उसी तरह पूरी जिंदगी एक इंसान जिंदगी जीता है, उसे खुद को पता नहीं होता है। हाँ, ट्रू। और कहीं ना कहीं जब वो कोई एम भी सेट कर सकते हैं, जब हम सोचते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है, से फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करने के लिए भी वही सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को लेकर आ जाते हैं और हेल्प करता है। देखो जब बड़े होके मान लो 7 साल की उम्र के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है, राइट। तो उसके बाद होता क्या है कि अब सबकॉन्शियसली अगर मान लो लिमिटिंग बिलीफ है और बचपन से हमें बताया गया पेरेंट्स के द्वारा कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे लिए संभव नहीं है, तो होता क्या है कि जब हम बड़े होकर कुछ करने जाते हैं, कुछ नया करने जाते हैं जी, तो जैसे ही नया करने जाते हैं अंदर से आवाज आती है, स्ट्राइक होता है, तो ये नहीं कर सकता, तेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है। ये सब हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम है जो हमें कंट्रोल करता है, राइट। तो बेसिकली क्या है, सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी पूरी दुनिया है। नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो क्या कहीं ना कहीं फिर ये हिप्नोसिस के साथ आप इसका कनेक्शन बताइए थोड़ा सा, अगर हम हिप्नोसिस पे स्विच करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज बताएं। बिल्कुल, देखिए सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के बहुत अलग अलग साइंस है, अलग अलग तरीके, बहुत सारे साइंस है, हम भी उनके ऊपर वर्क करते हैं। बट पिछले 18 सालों से मैं हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 13 सालों से सिखा रहा हूँ, और उन सब साइंसेस को सीख कर मैं हिप्नोसिस क्यों सिखाता हूँ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है जो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के डीपेस्ट पार्ट का एक्सेस देता है सबसे इजीली और सबसे क्विकली। ओके। और एक बार अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस मिल गया आपके माइंड के अंदर कि हाँ, तो उसके बाद आप समझिए कि उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। हर साइंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करना चाहता है वेलनेस में और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में, क्योंकि जब तक सबकॉन्शियसली कोई चेंज नहीं आएगा तब तक कोई रियलिटी में चेंज नहीं आ सकता। बट हर को इन्फ्लुएंस करता है, बट सबकॉन्शियस आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है सबकॉन्शियस माइंड का, हिप्नोसिस। सो दैट्स व्हाई हिप्नोसिस इज वेरी वेरी पावरफुल, जिसकी वजह से हम इंसान के अंदर कोई भी तरह के चेंजेस ला पाते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, वंस द पर्सन इज अंडर हिप्नोसिस, उसके बाद क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पूरे खुल जाते हैं। ओके। और उस समय फिर आप जो चाहो रिवायर करना चाहते हो, उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, उनके ब्रेन को रिवायर करना चाहते हो, हैबिट्स चेंज करना चाहते हो, बिलीफ्स चेंज करना चाहते हो, कोई ट्रॉमा रिमूव करना चाहते हो, नेगेटिव मेमोरीज को रिमूव करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक दैट when we use past life regression, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ही हील करती है। देखो, hypnosis is mother science of all the self help industry। hypnosis एक मदर साइंस है, और उसी से ही बाकी सारे साइंस निकले। ओके, so this is the base। Yeah, hypnosis is the base, और hypnosis के बाद ये धीरे धीरे और अलग अलग साइंसेस डेवलप हुए, वो पार्ट hypnosis का ही है। ओके, ग्रेट, इंटरेस्टिंग टू नो। सर, ये कहीं ना कहीं मैजिक से रिलेट करते हैं, हम सुनने में आते हैं जो एक लेमैन लैंग्वेज में, अरे नहीं ये तो मैजिक है, इसमें क्या, व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट? आई नो यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि साइंस है, बट ये वर्क कैसे करता है? देखो, जैसे आप भी घबरा रहे थे हिप्नोटाइज करने से पहले ऑफ कैमरा, आई नो दिस। तो लोगों को हिप्नोसिस को लेकर बहुत ज्यादा मिथ है कि कोई इंसान हिप्नोटाइज करके उसको माइंड कंट्रोल कर लेगा, या ये जादू मंत्र तंत्र विद्या है, वशीकरण। नहीं, ये सब झूठ है। ओके, ये सब फालतू की बातें, अंधविश्वास है जो टीवी ने, मीडिया ने, मूवीज ने फैलाई है। ओके, हिप्नोसिस साइंस है, आप चाबी आपके सबकॉन्शियस माइंड की, ताले की। तो वहां से हम लोग कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं होता। हाँ, बट एक बार आप सबकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाओ हिप्नोसिस की, तो वहां पे एक्चुअली आप मिरेकुलस रिजल्ट किसी इंसान को दे सकते हो, मिरेकुलस चेंज ला सकते हो। अच्छा। सालों पुरानी आदतें रिमूव कर सकते हो, या कोई भी डिजीज रिमूव कर सकते हो वंस यू आर अंडर हिप्नोसिस। वाओ, तो इससे जादू मंत्र तंत्र नहीं है, इट्स अ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। पर इंडिया में ये हुआ है कि साइकोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं हुआ ज्यादा। हाँ। तो हमारे यहाँ अंधविश्वास बहुत ज्यादा है लोगों का। करेक्ट। उस कारण से लोग इसको जादू मंत्र तंत्र रिलेट करते हैं। yes. तो ये कितना सेफ और इफेक्टिव है? देखो, सेफ हिप्नोसिस में हर इंसान डेली हंड्रेड्स ऑफ टाइम डेली नेचुरली हिप्नोटिक स्टेट में जाता है, हर इंसान।
हाउ कम? लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि आप ऑफिस से घर की ओर निकले हो हाँ और घर पे पहुंचने वाले हो और आपने सोचा यार आज वो रोड को मैंने कब क्रॉस कर दी, पिछले 5 मिनट का मुझे कोई याद नहीं कौन सी रोड वो बिल्डिंग आई नहीं आज रास्ते में। आप कहाँ थे? यू आर इन हिप्नोटिक स्टेट। ओके, मतलब यू आर नॉट फुल्ली कॉन्शियस बट यू आर डूइंग इट सबकॉन्शियसली, दैट इज हिप्नोसिस स्टेट। इस वे से जा रहे हैं। कोई बुक पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो गए और आपको पता ही नहीं चला 2 घंटे हो गए। दैट वाज द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस ओनली। ओके, या जहाँ पे आप सेमी कॉन्शियस होते हो, यू आर नॉट फुल्ली कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और ना ही अनकॉन्शियस। ठीक है, ये एक मिथ है, हिप्नोसिस में आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। ठीक है, तो हिप्नोसिस के कोई डेंजर नहीं है। ओके, यस, कोई डेंजर हो ही नहीं सकते। तो ये जस्ट अ मिथ एज यू सेड, ये सब मिथ है। पर इम्पैक्ट में मैं ये कहूंगा कि आपके माइंड में जो भी इंसान दुनिया में सोचता है कि मुझे ये बदलाव चाहिए, वो इंसान सोचता है कॉन्शियस माइंड के ऊपर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा इंसान बनना, ऐसी पर्सनालिटी चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो बदलाव कॉन्शियस लेवल पे नहीं आ सकता, वो बदलाव सिर्फ सबकॉन्शियस लेवल पे आ सकता है। और जहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी वो कॉन्शियस लेवल है ही नहीं, वो सबकॉन्शियस लेवल है। ओके, जहाँ पे फियर है, फियर आप वो सोचते हो कि यहाँ पे मुझे फियर ना लगे, वो कॉन्शियस लेवल की बात है, लेकिन फियर सबकॉन्शियस में। अच्छा, तो आप अपने आप को समझा तो देते हो मुझे कॉन्फिडेंट होना है, हाँ, लेकिन माइंड के जिस पार्ट को या जिस माइंड को समझाया उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस की कमी है ही नहीं। हाँ, राइट, कॉन्फिडेंस की कमी है सबकॉन्शियस माइंड में, और हिप्नोसिस चाबी है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। ओके, एंड दैट इज इट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड इफेक्टिव थिंग इन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। वाओ। एंड कहीं ना कहीं जब जैसे आपने बताया इट्स अ बेस एंड इट्स अ मदर साइंस फॉर ऑल अदर टेक्निक्स, देन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसका मैजिक तो है ही। यस, करेक्ट। एंड सर जैसे कि अगर हम बात करें एक सेल्फ हिप्नोसिस का, तो अगर दोनों टर्म्स में, हिप्नोसिस एंड सेल्फ हिप्नोसिस में थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें व्हाट्स द डिफरेंस इन बोथ द टर्म्स, एंड देन मेरा कुछ फर्दर उस पे क्वेरी रहेगा। देखिए, हिप्नोसिस एंड सेल्फ हिप्नोसिस की जैसे आपने बात की, तो हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी लाइक हम किसी और को देते हैं, लाइक हम हिप्नोटाइज करते हैं किसी को, जहाँ पे वो इंसान खुद नहीं कर रहा होता है, हिप्नोटिस उसके माइंड के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जिसमें हम कोई भी चेंजेस माइंड में ला सकते हैं। जनरली मैं खुद अपने ऑफिस पे पर्सनल हिप्नोथेरेपी लेता हूँ सेशंस, तो लोग आते हैं और सरेंडर करते हैं और मैं उन्हें माइंड में चेंजेस करता हूँ। ठीक है। एक होता है सेल्फ हिप्नोसिस के जहाँ पे आप खुद सीख जाते हैं, हाँ, ओके, अपने माइंड में उतरना, अपने कॉन्शियस माइंड को साइड कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना। हाँ, और वो सेल्फ हिप्नोसिस की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है कि जिससे आप खुद अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को पूरा बदल सकते हैं। तो उसे सीखने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, कि जिससे आप एक हमारे हिप्नोसिस का वर्कशॉप होता है जिसमें हम हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस दोनों सिखाते हैं प्रोफेशनली। और जिससे आप खुद सेल्फ हिप्नोसिस सीख जाते हैं, हाँ, तो उसके बाद आपको किसी मोटिवेटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स अपने माइंड को ही प्रोग्राम कर लिया खुद से। यस, उसके बाद आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, उसके पास आपको कोई बाबा, तंत्र मंत्र, किसी ज्योतिष वास्तु वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही क्रिएटर बनने लग जाते हो अपनी जिंदगी के, करेक्ट, बिकॉज आपके हाथ में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस खुद लेना शुरू कर देते हो। वेरी ट्रू। सो जैसे भी आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया डिफरेंस बिटवीन हिप्नोसिस एंड सेल्फ हिप्नोसिस, इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ एनी ऑफ दीज टू थिंग्स? लाइक जब करते हैं आप घर में अकेले हैं, आप सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं और कुछ ऐसे बैकएंड पे कुछ आपकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा कुछ रहता है? देखो, साइड इफेक्ट तो है। अच्छा, और साइड इफेक्ट है हिप्नोसिस ना जानने के। अच्छा, यस, बिकॉज अगर आप हिप्नोसिस नहीं जानते तो आपको पता ही नहीं कि आपका जो पावर हाउस है सबकॉन्शियस माइंड, उस पावर्स को आप एक्सेस ही नहीं कर पाते। तो जब आप हिप्नोसिस में होते हैं तो बहुत रिलैक्सिंग स्टेट होती है, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन होता है, और उस स्टेट में यू फील लाइक वाओ, यू फील रिलैक्स्ड ऑल द टाइम। उस समय आपकी बॉडी हीलिंग केमिकल सीक्रेट कर रही होती है। उस स्टेट में आपका माइंड के सारे, बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट रिलैक्स रहती है, स्लो रहती है, एंड यू ऑलवेज फील गुड इन हिप्नोसिस। सो अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही होगी ड्यूरिंग हिप्नोसिस, वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बिकॉज ड्यूरिंग हिप्नोसिस आप एक हीलिंग मोड में होते हैं। ग्रेट। एंड सर कैन यू प्लीज शेयर सम एग्जांपल जहाँ पे हिप्नोसिस के बेसिस पे कहीं क्लाइंट को कुछ एंजाइटी और मे बी स्ट्रेस रिलेटेड इशू था, वो सॉर्ट किया हो? अरे कई सारे क्लाइंट है, लाइक अभी मेरे पास एक लड़का आता था,
23-24 साल का था, ओसीडी तो उसको था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, ओसीडी, ओके। एंड वो मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि वो 1-1.5 घंटा हाथ धोना शुरू करता तो हाथ ही धोते रहता था। राइट। और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो खाना देखता था, गलती से किसी का हाथ लग जाता खाने में तो उसे लगता कि गंदा हो गया, वो खा ही नहीं पाता था। ओके। और उसके चलते वो उसने लगभग 20-22 किलो उसका वजन गिर गया। Just because of this. यस। तो उसके घर वालों ने बड़े तंत्र मंत्र झाड़ फूक सब कर लिए। यू नो इंडिया में जब भी ऐसा होता है तो वैसा फील होता है, बट बाद में पता चला कि वो सीडी है। तो वर्कड ऑन हिम, और 23-24 साल का लड़का था जो 3 साल से इससे परेशान था, 3-4 साल से। रिसेंट की केस बता रहा हूँ, ऐसे तो सैकड़ों केसेस हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये रिसेंट केस बता रहा हूँ जो बहुत टिपिकल केस था। तो कितना टाइम लगा? साइकियाट्रिक मेडिसिन भी उन्होंने ली। अच्छा। लेकिन मेडिसिन से कोई क्योर होता नहीं, हम सभी जानते हैं। इट जस्ट कंट्रोल्स यू, डजंट क्योर यू। तो हमने उसके सेशन लिए, कुछ 12-13 सेशंस लिए, और उसके बाद आज के धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हुआ, और पिछले 1-1.5 महीने में अब वो जॉब तक ज्वाइन कर चुका है। ग्रेट सर, दैट्स रियली वंडरफुल। सो इट्स द पावर ऑफ हिप्नोसिस। इट्स लाइक जो भी हिप्नोसिस को, मैं ही नहीं, कोई भी इंसान हिप्नोसिस को पावरफुली यूज करे तो वो लोगों की नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लोगों को कोई भी डिजीज से बाहर ला सकता है। सर ऐसा है कि कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया रिलेटेड प्रॉब्लम इशू फेस कर रहे हैं, उसके लिए आप कोई टेक्निक बताना चाहेंगे? देखो, हिप्नोसिस के थ्रू, वैसे हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू कई लोगों की नींद की प्रॉब्लम क्योर कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको 3 टेक्निक्स बताता हूँ, बहुत पावरफुल 3 टेक्निक जो नींद लेने के लिए, और इतनी पावरफुल है कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो नींद की, आपको नींद आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। ऑसम सर। तो नींद क्यों नहीं आती, उसके प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कि नींद जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। करेक्ट। ठीक। और हम क्या सोचते हैं कि विचार भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना विचार भगाने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा विचार बढ़ते जाते हैं। करेक्ट। क्योंकि विचार भगाने के प्रोसेस में हमारा फोकस कहाँ होता है? विचारों पर। जी। और कहीं ना कहीं, सॉरी, डिजिटल मीडिया का टाइम है, डिजिटल का, तो फोन पे लगे हैं, देर सो रहे हैं क्योंकि नींद नहीं आ रही, इसके लिए फोन पे लगे हैं। जी। नींद अपने आप आने लगी थी तो हम सो ही जाते हैं। ओके। तो अब विचार, जितना हम विचार को भगाने की कोशिश करते हैं, उसमें फोकस विचारों पे रहता है। और विचारों पे जब फोकस रहेगा तो हमारे साइकी का एक नियम है कि जिस चीज पे हमारा फोकस होता है वो ग्रो हो जाती है। हाँ, राइट। और कई बार लोग फिर क्या करते हैं कि रात को सोते समय कोशिश करते हैं विचारों से लड़ने की। अब वो 1 बजती है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक वो लड़ते रहते हैं, नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही 4 बजे तक वो लड़ते जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है लड़ने की, तो वो फाइट बंद हो जाती है विचारों के साथ। और जिस मोमेंट वो फाइट बंद होती है विचारों के साथ, ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। जी सर। तो ये नेचुरल फिनोमिना होता है नींद आने का और नहीं आने का। जी। अब मैं आपको 3 टेक्निक बताता हूँ ऐसी, जिससे कोई भी इंसान के इंसोम्निया क्योर हो सकता है। उसे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं और नींद में आसानी से सो सकता है। प्लीज सर। पहला तरीका, लाइट से एडवांस वर्जन बताता हूँ। पहला तरीका, आपका मोबाइल फोन आपको सुला सकता है। अच्छा। या आपका इंसोम्निया का प्रॉब्लम क्योर कर सकता है आपका मोबाइल फोन। कैसे, मैं बताता हूँ। आप कहेंगे ये तो बड़ा उल्टी बात है। बिल्कुल, बिकॉज़ लोग फोन देखते रहते हैं कि नींद नहीं आ रही है, फोन देखते रहते हैं। और आप बिल्कुल सर, देखो, हमारा ब्रेन, जैसे मैंने आपको रीजन बताया नींद क्यों नहीं आती, बिकॉज कॉन्शियस माइंड में विचार बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। करेक्ट। तो अब क्या होता है कि अगर आपको सोना है तो अपने मोबाइल का यूज कर सकते हो सोने के लिए। कैसे? कि रात को जब सो तो रील्स मत स्क्रॉल करो। अच्छा। आपको कोई भी चीज का नॉलेज पसंद है, आप किसी बाबा को सुनना पसंद करते हैं, कोई मोटिवेटर या कोई भी तरह का नॉलेज हो, कोई भी, तो आप सिंपली एक काम करो कि उस मोबाइल में वो यूट्यूब पे या ऑडियो लगाकर अपने साइड पे रख दो। ओके। अब उससे होगा क्या, फिनोमेनन बताता हूँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि हमारा कॉन्शियस माइंड विचारों में चलता रहता है, इसलिए हमें नींद नहीं आती। बॉडी तो थकी हुई है, सोना चाहती है, माइंड भी सोना चाहता है। तो जब कोई भी नॉलेज आप लगा के साइड में रख देते हो जिससे आपको थोड़ा सुनाई दे रहा है, तो एक्चुअली आपका कॉन्शियस माइंड वहां बिजी हो जाता है। हाँ, कि बैकएंड पे म्यूजिक चल रहा है या कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है, कुछ चल रहा है। तो जब कॉन्शियस माइंड वहां बिजी हो जाएगा, तो होगा क्या कि वो विचार बंद हो जाएंगे और बॉडी थकी हुई है तो वो अपने आप सो जाएगी। तो ये है पहला तरीका सो जाने का। ठीक है, चाहे कैसा भी कोई भी नॉलेज आपको पसंद हो, लिसन टू दैट, इट विल ऑलवेज 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 हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो आपके पसंद का हो, याद रखना। और अब मैं आपको सेकंड टेक्निक बताता हूँ सोने के लिए, जिससे आप इंसोम्निया को क्योर कर सकते हो, चाहे कितना भी भारी इंसोम्निया हो, नींद दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड टेक्निक क्या है कि जब भी आप लेटो बिस्तर पे, मोबाइल को साइड में रखो, उसके बाद हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, यही प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से नींद नहीं आती। आप क्या करो, सिंपल सा है, अपना ध्यान बॉडी के ऊपर लेकर आओ।
अच्छा, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर लेकर आऊं। ओके, कई व्यूवर उसको रिलैक्सेशन से ऐड करेंगे, मैं हाँ। कहता हूँ रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, अच्छा, कोशिश नहीं करनी रिलैक्स होने हाँ, की। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपका ध्यान अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर लेकर आओ। मान लो बिस्तर पे जहां पे आपका बॉडी का पार्ट जी, टच कर रहा है वहां पे जी, उस पर ध्यान लेकर आओ। ठीक है, पाँव के एक एक मसल्स को सिर्फ देखते रहो। उससे होता क्या है कि जब भी हम अपना अटेंशन अपनी हाँ। बॉडी को देते हैं जी, वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना व्यूअर्स को कि सोने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ओके, आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान अपने बॉडी पर अलग अलग पार्ट्स पर लेकर आते जाओ। फोकस चेंज कर लिया बेसिकली, हाँ। थॉट से ना रह के यस, बॉडी पे ध्यान लेकर आओ, जिससे आपके थॉट्स अपने आप बंद होंगे। अगर आप सोने की कोशिश करोगे तो अगेन सो नहीं पाओगे। आपको कोशिश करनी है, मान लो विचारों में उलझ गए तो वापस आपको कोशिश करनी है क्या, बॉडी पे ध्यान ले आओ और धीरे धीरे तो धीरे 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 क्या होगा, आपका डिस्ट्रक्शन से ध्यान हटेगा, बॉडी के पार्ट्स अपने आप रिलैक्स होंगे। जी, और होगा क्या, मान लो 4-5 बार आप विचारों में उलझे तो उलझने के बाद भी क्या होगा, वापस बॉडी पे ध्यान लाओ, फिर उलझ गए वापस बॉडी पे ध्यान लो, फिर उलझ गए वापस बॉडी पे ध्यान लाओ। ओके, तो आपका माइंड थक जाएगा विचार करते सोचते सोचते, और वो फिर सो ही जाएगा। उसे लगेगा अब इन्हें बॉडी पे ध्यान लाना, विचार नहीं करना, विचार बंद होंगे और आप सो नींद आ जाएगी। ग्रेट टेक्निक। और तीसरी सबसे पावरफुल टेक्निक है इंसोम्निया के लिए, जिससे आपको कभी भी जिंदगी में दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी सबसे बड़ी टेक्निक है सोने के लिए, एंड दैट इज सोते समय आपको क्या करना है, ये बहुत पावरफुल है, याद रखना, समझना। आपको इमेजिन करना है कि एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और व्हाइट बोर्ड के नीचे एक डस्टर पड़ा है, एक स्केच पेन पड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस स्केच पेन को उठाना है अपनी इमेजिनेशन में, ठीक है, एक सर्कल बनाना है, ओके, उस सर्कल में लिखना है 100, ओके, और उसके बाद डस्टर उठाना है और उस 100 को रब करना है, अच्छा, फिर वापस स्केच पेन उठाना, फिर लिखना है 99, ओके, फिर डस्टर उठाना है, उसे रब करना है, फिर 97 और आपको कुछ इस तरह 100 से 0 तक लिख कर मिटाना है। अब इस टेक्निक का इम्पैक्ट क्या होगा मैं आपको बता दूं, जो बहुत पावरफुल टेक्निक है, जो आर्मी के लोग भी यूज करते हैं सोने के लिए, ओके, ब्लैक कमांडोज जो होते हैं। तो अब उसमें क्या है कि जब आप ये करोगे ना तो हमारा माइंड धीरे धीरे क्या, ये प्रोसेस बड़ा बोरिंग सा है, कि जब भी हम ये करते हैं बहुत बोरिंग प्रोसेस है 100 से 0 लिखना, और हमारा माइंड बोर होना पसंद नहीं करता। तो जब आप पहले दिन करोगे तो क्या होगा, आपको लगता है 70-65 तक लिखते 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 थकते थकते जब माइंड बोर होता है तो सोने लगता है, ओके, याद है ना स्कूल टाइम में जब बुक लेके बैठते थे तो नींद आती थी, नहीं तो बिल्कुल नींद नहीं आती थी, बिल्कुल सर, बिकॉज ये इतना बोरिंग प्रोसेस है कि आपका माइंड अपने आप सोने लग जाता है। तो जब स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग में हो सकता है 65 तक लिख पाओगे, 2-3 दिन और करोगे तो आप 85 तक आओगे, 5-7-8 दिन और करोगे तो 90, 93, 95 तक आओगे, और अब 7-8-10 दिन इस टेक्निक को करो सिर्फ, होगा यूं कि 10 दिन बाद जब आप बिस्तर पे जाओगे और बस ये सोचोगे कि बोर्ड बनाना है, तो माइंड को लगेगा साला ये वापस वही प्रोसेस करेगा 100, 99, इतना बोरिंग प्रोसेस है, अभी सो जाओ, इससे अच्छा अभी सो जाओ। No, I'll definitely try this technique. This is very very powerful, and इससे आप इंसोम्निया से बच सकते हो, नींद की मेडिसिन से बच सकते हो। Awesome sir, sir very well explained about hypnosis, और हमने जो आपने सबकॉन्शियस माइंड का हमने डिस्कस किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसमें आप थोड़ा सा प्लीज बताएंगे क्या लिंक है, कैसे? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे कॉन्शियस माइंड से काम नहीं करता, ओके। एक तो सबसे बड़ा मिथ ब्रेक कर दूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कि थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव, एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत बड़ा बकवास है, बहुत बड़ी बकवास चीज है जो सभी लोग सिखा रहे हैं। हाँ। क्योंकि विचार हमारे कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं, वो ऊपर से आते हैं और कॉन्शियस माइंड से चले जाते हैं। करेक्ट। हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो सबकॉन्शियस माइंड से काम करता है। कई बार इसीलिए आप पॉजिटिव सोचते हो लेकिन रिजल्ट नेगेटिव है। पता है क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में प्रोग्राम नेगेटिव है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वहां प्रोग्राम पॉजिटिव। बिल्कुल। तो हमें सबकॉन्शियस में प्रोग्राम, कई लोगों को आपने देखा होगा कि नेगेटिव सोचते हैं लेकिन जिंदगी में सक्सेसफुल है, पैसा है, सब कुछ है। हाँ। पता है क्यों? हाँ। क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और होल्ड कर रखा है। ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, ना कि कॉन्शियस विचारों से। ओके। तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी का ही कंट्रोल पैनल नहीं, ना ही हमारे इमोशंस, बिलीव्स का ही, फीलिंग्स का ही कंट्रोल पैनल नहीं है खाली। ओके। वो हमारी पूरी लाइफ का कंट्रोल पैनल है। हाँ। वो मैनिफेस्ट करता उन चीजों को जो उसके अंदर ऑलरेडी डली हुई है। ओके। वो आपके चाहने ना चाहने से काम नहीं करता, वो काम करता है उन चीजों के ऊपर जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है।
हाँ तो व्यूअर्स को मैं इतना कहना चाहूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स में मत फंसो। अगर आपको पॉजिटिव थॉट आते हैं तो नेगेटिव थॉट भी आएंगे। हाँ जी, ये प्रोसेस है, पेंडुलम है। करेक्ट अगर वो इस तरफ जाएगा तो फोर्स फिजिक्स का लॉ है, उतना का उतना वापस आएगा, करेक्ट। पेंडुलम। तो आप सिर्फ सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने में लगाओ, सबकॉन्शियस में वो फीडिंग करो, स्टोरेज करते जाओ जो आपको चाहिए, ओके, रिपीटेशन के थ्रू। राइट। आपको नेगेटिव भी होंगे कॉन्शियस माइंड से, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। कुछ आप लाइव डेमो शेयर करेंगे इस चीज के लिए कि कैसे, मे बी विल जस्ट टेक वन थॉट कि किस तरह से उसे प्रोग्राम करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल प्रोसेस बताता हूँ ऑडियंस को, विच विल एक्चुअली हेल्प ऑडियंस अ लॉट। बहुत सिंपल टेक्निक बट वेरी वेरी इफेक्टिव। यस सर। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पावरफुल वे होता है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, पिक्चर्स, राइट, बिकॉज सबकॉन्शियस पिक्चर्स की लैंग्वेज समझता है। तो अब करना क्या है कि मान लो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, वर्क प्लेस में आपके अंदर एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को फेस करने का, आप प्रोडक्टिव नहीं हो, हाँ जी, और आप अपने आप को बदलना चाहते हो वर्क प्लेस पे। आप सुबह उठो, फ्रेश हो, ब्रश वगैरह करो, और ये टेक्निक खाली पेट करनी है। ओके, ठीक है, खाली पेट रीजन होता है। तो खाली पेट आप क्या करो, रोज सुबह उठो, बैठो, कुर्सी पे बैठो, पलाटी मार के बैठो, जैसे बैठना है बैठो, आइज क्लोज करके, कोई ध्यान रिलैक्सेशन की भी जरूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस की भाषा समझता है। हाँ। आप इमेजेस के थ्रू जो दोगे वो उसे मान लेगा, किसी भी स्टेट में होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, अपने पूरे दिन को रिहर्स करना है, एक वीडियो की तरह, एक मूवी की तरह अपने माइंड में। क्या बेड से उठे, आपने फिर नाश्ता किया, हैप्पीली नाश्ता किया, एनर्जी के साथ नाश्ता किया, घर से बहुत खुशी खुशी, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के साथ निकले। फिर देखना ऑफिस में आप कैसे काम कर रहे हो, पूरा दिन को आपको रिहर्स करना है एडवांस में। अच्छा, रात को सोने तक कि जैसा आप अपने आप को देखना, महसूस करना चाहते हो पूरे दिन, एक एक चीज को सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो पूरा दिन देखो। जब आप बार बार ये करेंगे कुछ दिनों तक, 10, 15, 20 दिन और 21 दिनों तक, तो होगा क्या है कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरो पाथवे बनेगा। तो जब हम किसी चीज को मेंटली पहले रिहर्स कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल मेरा इंटरव्यू है और मैं इसे आज रिहर्स कर रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंटली दे रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन के पास वो सारा इंफॉर्मेशन है कि मुझे कैसे बिहेव करना है। तो जब मैं इंटरव्यू दूंगा तो एक्चुअली मैं उसी तरह बिहेव करूंगा, बिकॉज मेरे पास वो न्यूरो पाथवे रेडी होगा ब्रेन में, जो मेरे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हाँ जी। तो जब आप डेली इसे करेंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा, जो आपने प्रोग्राम दिया है आप उसी तरह काम करना शुरू कर दोगे, प्रोडक्टिव हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी एंड यू विल फील वाओ। नाइस सर, जैसे अभी हमने माइंड पावर, हिप्नोसिस एंड सबकॉन्शियस टर्म को लेके आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो किस तरह से हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम एक स्पेसिफिक एरियाज पे लेके बात करें? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट से एंजाइटी या हेल्थ और वेलनेस को लेके अगर आप बताएं, हम लोग 4-5 जिस टॉपिक्स को लेके उस पर डिस्कस कर सकते हैं। हेल्थ और वेलनेस, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है दीप्ति जी, कि हमारी 90% जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक होती है, यानी 90% डिजीज हमारे माइंड से पैदा होती है जी, जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट, माइंड ने मान ली इसलिए बॉडी में, वरना होती ही नहीं। इवन कैंसर के भी 40% केसेस में डिजीज साइकोसोमेटिक पाई जाती है, वो रियल नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा लॉ है, व्हाटएवर माइंड एक्सेप्ट्स बॉडी फॉलोज देम। तो एक चीज दिमाग में बैठा ले सभी लोग कि अगर आपको ठीक होना है, तो ठीक होना, बीमारी से छुटकारा पाना है, तो सिर्फ दवा आपको ठीक कर ही नहीं सकती, आपको यहां से ठीक होना ही पड़ेगा, वरना आप ठीक बिल्कुल जिंदगी भर दवा खाते रहेंगे। हमने देखा है कि 40, 45, 50 की उम्र के बाद 1-2 दवा लगती है, फिर 2-3 साल बाद एक और दवा ऐड होती है, फिर एक और दवा ऐड होती है, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, चलते ही रहता है जी सर। तो वो उसको क्यों नहीं ठीक हो रहे? इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, मेडिकल साइंस की, एवरीथिंग, लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे? I respect मेडिकल साइंस, उनकी बहुत सारी एडवांस चीजें हैं जो लोगों की मदद करते हैं, और कई चीजों में मेडिकल साइंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दैट इज ट्रूथ। तो सर्जरी करनी है तो आप कैसे करोगे? अंडरस्टैंड? तो बट आप ठीक, अगर पूरी तरह से ठीक होना है तो आपको मेंटली भी ठीक होना पड़ेगा जी। तो हिप्नोसिस वो साइंस है जो आपको पूरी मेंटल हेल्थ देता है, जो आपको माइंड से ठीक करना सिखाता है और माइंड से ठीक करता है जी। बिकॉज जिन डिजीज का ओरिजिन माइंड है, आप उसको बॉडी से कभी क्योर नहीं कर सकते। करेक्ट। इसीलिए बीमारी दिमाग में, लोग दवाई लेकर बॉडी पे काम कर रहे हैं, इसीलिए वो कभी जिंदगी में ठीक ही नहीं हो पाते, उन्हें पता ही नहीं है।
कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीव्स भी आ रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो गई है, मैं अब ठीक नहीं होंगी, या मेरे फैमिली का क्या होगा, कहीं ना कहीं वो थॉट्स भी इम्पैक्ट करते हैं। 100%। देखो, अगर आपके अंदर एक प्रोग्राम है कि यार 40-45 के बाद तो शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, अब तो हमारा लाइफ में बीमारी लगनी है जी, तो फिर आप कितने भी न्यूट्रिशन ले लो, नहीं ठीक है, कितनी संजीवनी बूटी खा लो, माइंड में एक बिलीफ है कि अब तो हम कमजोर हो गए, तो आप कभी कमजोर ही रहेंगे। देखो, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको, एक फनी चीज है, सुनने में फनी लगेगा बट फैक्ट है जी सर। इस दुनिया में सबसे कम इम्यूनिटी उन लोगों की जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं और इस दुनिया में सबसे हाई इम्यूनिटी उन लोगों की है जिनके पास सबसे कम न्यूट्रिशन पहुंचता है। जी सर। तो आपकी इम्यूनिटी का आपके न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। इम्यूनिटी हैज टू डू विद योर माइंडसेट। तो वो जो माइंडसेट को बदलना है, अगर माइंड से अपने आप को ठीक करना है, तो दैट इज हिप्नोसिस। और स्वस्थ रहने का, पूरी तरह से हेल्दी रहने का यही रास्ता है। दवाई आपको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती। माइंड प्रोग्रामिंग करना है कहीं ना कहीं इसको लेके। करियर एंड सक्सेस के लिए आप क्या बताएंगे? देखो, करियर एंड सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, आप कोई भी करियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं हमारे गोल्स होना हमारे दिमाग के पास, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। करेक्ट। और जब तक हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तब तक हम वहां पहुंच नहीं सकते। Yes. क्योंकि इस दुनिया में हर चीज दो बार बनती है, पहले इंसान के दिमाग में, फिर बाहर की दुनिया में। करेक्ट। अब राइट ब्रदर्स ने जब प्लेन बनाया था तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक इमेज तो बनाई होगी जी, कि ये ऐसे बनेगा, राइट, और इस तरह के 2 विंग्स होंगे जी। इसलिए अरिस्टोटल ने भी कहा था, वाज हाईली लॉजिकल गाय, रेशनल गाय, कि जब इस दुनिया में हर चीज 2 बार बनती, पहले दिमाग में फिर बाहर की दुनिया में। तो करियर में भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जस्ट लर्न टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने गोल्स को सबकॉन्शियस माइंड को देना शुरू करो। ओके। जिस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपका गोल एक्सेप्ट कर लिया कि यू वांट दिस इन लाइफ, यस, फिर आपको हर हाल में आप वो अचीव करके ही रहेंगे। आप ऑटो पायलट मोड पे चले जाएंगे। आई मीन आपको फिर कोई हर्डल्स, कोई ऑब्स्टिकल रोक नहीं सकता। करेक्ट। द मोमेंट योर ब्रेन सबकॉन्शियस पार्ट विल एक्सेप्ट योर गोल, वो तब तक नहीं शांत बैठने देगा आपको जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेंगे। वेरी ट्रू सर। जैसे कुछ मेंटल इलनेस हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है काफी, इसमें आप कुछ थोड़ा शेयर करेंगे कि कैसे हील कर सकते हैं? यहाँ पे मैं कुछ एक जानना चाहूंगी कि व्यूअर्स के लिए हमारे, कि अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो सिंपल टेक्निक कोई 4-5 मिनट्स डेली बेसिस पे देके किस तरह से वो इस चीज को हील कर सकते हैं। देखो, स्ट्रेस आज की तारीख में हमारी सारी बीमारियों को कारण सबसे बड़ा स्ट्रेस है। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा ब्रेन अनवांटेड हार्मोन से केमिकल सीक्रेट करता है। करेक्ट सर। वो एक टॉक्सिक के फॉर्म में हमारे बॉडी में जमा होता है और हमें बीमार करता है। जी सर। और फिर हम बाहर अलग अलग कारण ढूंढते रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं। हाँ। लेकिन स्ट्रेस की कोई दवा नहीं है। नहीं है। अब एक चीज हमें प्रैक्टिकली समझनी होगी कि अगर आज की प्रैक्टिकल लाइफ में आप हाई एम्बिशियस हो, कुछ ज्यादा पाना चाहते हो जी, बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो स्ट्रेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्ट्रेस आएगा ही आएगा ऑटोमेटिक। लेकिन उससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है, देखो स्ट्रेस आएगा, अगर हम अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर दे स्ट्रेस हैंडल करने की, तो फिर वो स्ट्रेस हमें बीमारियां पैदा नहीं करेगा। ओके, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? व्यूअर्स को कहूंगा रोज हिप्नोसिस रिलैक्सेशन करें। ओके, हिप्नोसिस का रिलैक्सेशन करें। हिप्नोसिस का रिलैक्सेशन यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिप्नोसिस रिलैक्सेशन, उसे ईयरबड लगा के सुनिए। डेली एक बॉडी रिलैक्सेशन कीजिए खाली हिप्नोसिस का 15 मिनट्स का। ओके, उस हिप्नोसिस रिलैक्सेशन में आपके बॉडी से पॉजिटिव हार्मोन्स और केमिकल्स का सिक्रेशन होगा, आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, इम्यूनिटी पावरफुल होगी, फोकस बढ़ेगा, और आप ऑटो हीलिंग में चले जाते हो जब आप हिप्नोसिस के स्टेट में होते हो। आपके बॉडी बहुत सारी हीलिंग केमिकल सीक्रेट करने लग जाती है। okay. तो आप डेली एटलीस्ट 15-20 मिनट अपने लिए निकालिए और वो हिप्नोसिस रिलैक्सेशन कीजिए। okay. मैं ऑडियंस से कहूंगा कि आप कमेंट करें ऑडियंस के नीचे कि हम उनके साथ अगली बार एक रिलैक्सेशन प्रोसेस करेंगे इफ दे वांट। कि उनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो हम उसके अंदर कमेंट कीजिए कि आपको किस चीजों से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम 100% फिर से मिलेंगे और हम कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स करेंगे जिन लोगों के ज्यादा कमेंट्स होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे सर ने बताया है उस टेक्निक को फॉलो करें, और साथ में आप नेक्स्ट एपिसोड में सर के साथ कौन सी टेक्निक लाइव डेमो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी प्लीज जरूर बताइएगा। ओके दीप्ति जी, चलिए हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक लाइव हिप्नोसिस एक्सपीरियंस कराता हूँ।
वाओ, दैट वुड बी ऑसम, प्लीज। ऑडियंस भी करेगी हम आपके हाँ जी, साथ। एंड जी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक छोटा प्रोसेस है जिसमें आप पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे ओके इन अ फ्यू मिनट्स। ओके आप रोज अगर ये प्रोसेस भी करेंगे ना, जी। तो भी आपके बॉडी से स्ट्रेस रिमूव होगा, अनवांटेड जो टॉक्सिक भरा पड़ा वो भी रिलीज होगा, और बॉडी में हीलिंग हार्मोन्स और केमिकल्स का सिक्रीशन होगा। ओके ओके, तो वी विल डू सम अमेजिंग डीप रिलैक्सेशन ऑफ हिप्नोसिस। ओके, तो अपने हाथ ऐसे रख देंगे आराम से, जी सर। एंड हिप्नोसिस इज ऑल अबाउट रिलैक्सेशन। ओके, Okay. सो यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ माय वॉइस ओनली। ओके बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको बहुत डीप रिलैक्सेशन में ले जाऊंगा, जहां पे आपकी पूरी बॉडी सर से लेकर पांव तक एक रिलैक्स स्टेट में चली जाएगी। ओके जैसे एक बॉडी बोनलेस बॉडी होती है या जेली की बॉडी होती है, ओके जहाँ पे माइंड एकदम शांत हो जाएगा। ओके ओके, चलिए, आपको पूरी तरह से होश रहेगा, आप अवेयर रहेंगे, इसमें कहीं भी अनकॉन्शियस नहीं होते, ये सब एक मिथ है। ओके, चलिए, सो टू रिलैक्स योरसेल्फ, लुक एट मी, जी लुक इनटू माय आईज। जी Close your eyes. अपने हेड को स्ट्रेट कर लीजिए। ओके, वंडरफुल। सो नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। टेक वन मोर डीप ब्रेथ इन, एंड एज यू एक्सेल, let go all the stress and tension out of your mind. Let go everything. Take one more deep breath in and hold it for 3 seconds. 1, 2, 3. Now slowly exhale. And as you exhale, I want you to let go every thought out of your mind and just relax. Relax. And relax. And now, I want you to focus on your breath. अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी चल रही सांसों पर ले आइए और देखिए कि किस तरह आपकी सांसें चल रही हैं। देखिए कि किस तरह आपकी सांसें आपके नाक से अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखते हुए, मन में कोई विचार आता है तो उसे आने दे, जाता है तो उसे जाने दे। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर रखिए, क्योंकि अब से हर अंदर जाती हुई सांस आपके मन को शांत करेगी और हर बाहर आती हुई सांस आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करेगी। अपना ध्यान अब अपने पूरे शरीर पर लेकर आइए। सर से लेके पांव तक अपने शरीर के एक एक मसल्स को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि किस तरह आपका शरीर इस कुर्सी पर रिलैक्स कर रहा है। महसूस कीजिए कि किस तरह इस कुर्सी ने आपके शरीर का वजन ले रखा है। महसूस कीजिए कि कैसे आपके दोनों हाथ आपके थाइज पे रिलैक्स कर रहे हैं। आपके हाथों की उंगलियां, हथेली से लेकर फोर आर्म से लेकर अपर आर्म, बोथ द शोल्डर्स, दोनों हाथों को अपने थाइज पर छोड़ दीजिए। जस्ट फील कि आपकी बैक किस तरह इस कुर्सी पर रिलैक्स कर रही है। All the muscles in your back is relaxing. अपना ध्यान अपने स्कैल्प पर लेकर आइए। And try to feel your scalp, the skin of your scalp.
under your hair. And feel how all the relax in your head, all the muscles in your head are relaxing so much that all the thoughts and stress are going out of your mind. And your brain is just getting relaxed. Like a deep, deep sleep with the sound of my voice. Now I will count from 10 to 1. जैसे जैसे मैं 10 से लेके 1 तक काउंट करूंगा, वैसे वैसे हर काउंटिंग के साथ आपका शरीर सर से लेके पांव तक, आपके शरीर में ये रिलैक्सेशन के सेंसेशन फैलते चले जाएंगे. 10. और हर काउंटिंग के साथ आपकी बॉडी और आपका माइंड और भी ज्यादा रिलैक्स होते चले जाएंगे. 9. With each and every counting, just leave yourself. छोड़ दे अपने आप को, कुछ भी नहीं करना हमें. Nothing to do. 8. With the sound of my voice, which is traveling from your ears to your head, from your head to your heart, and from your heart, it is echoing inside you to relax you even more. 8. 7. Going more and more deeper. Letting go, just drop yourself. 6. No efforts to do, just leave. Don't even try to relax. 5. 4. Going more and more deeper. 3. 2. And 1. Just relax. Relax. And relax. Now I will count from 1 to 5. जैसे जैसे मैं 1 से लेकर 5 तक काउंट करूंगा, धीरे धीरे आप इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे और आप पहले से बहुत ही ज्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. 1. Slowly, slowly coming out, feeling great all the time. 2. 3. Yes, you are coming out, feeling great all the time. 4. And 5. Slowly, slowly opening your eyes, wide awake. Stretch your body like this. Amazing experience, sir. Oh, wow. Yeah. It's really बहुत लाइट फील हो रहा था उस टाइम पर. Very nice. Viewers, do try at home. Yeah. So it is very relaxing. Hypnosis is always relaxing. You will always Mind काफी relax मोड में चला गया. relax mode में चला गया. Right. Thoughts वगैरह सब thoughts एकदम निकल गए silent हो थे. गए. Correct. That's cool. So this is what hypnosis is all about. Okay. I mean, जिसमें अगर आप सिर्फ 10 to 15 मिनट्स डेली ये करेंगे, इतना सा प्रोसेस भी, तो आपके बॉडी से सारी टॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे. Okay. And you will always feel healthy. True. Yeah. Great. So viewers, मुझे लगता है आज का एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आया होगा. आज मयंक सर से हमें इतना कुछ सीखने को मिला. एंड प्लीज़ जो सर ने टेक्निक्स बताई हैं, आप उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा आपका एक्सपीरियंस. और जैसा कि सर ने पहले ही बोला था कि आप नेक्स्ट एपिसोड में हमें कौन से टेक्निक का लाइव डेमो देखना चाहते हैं, उसके लिए भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, सो दैट वी विल डेफिनेटली ट्राई कि सर के साथ जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट दोबारा से शूट करें. एंड सर आप आए, अपने टाइम निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच. Thank you very much for calling. वाओ, व्हाट एन अमेजिंग सेशन. अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस नॉलेज को ज़रूर स्प्रेड करें. अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट के साथ. तब तक याद रखिए, योर माइंड इज योर अल्टीमेट पावर. हील इट, प्रोग्राम इट एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. टिल देन, स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग.